बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और इतनी गर्मी में मेरा अस्सलाम वालेकुम। एक ज़माने में कहा जाता था कि जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे हाफ़ज़ा कमज़ोर रहने लगता है, चीज़ें भूल जाती हैं, नाम भूल जाते हैं, चेहरे भूल जाते हैं, बाज़ रिश्ते भूल जाते हैं। और कभी कभी ये भी होता है बंदा बाज़ार गया हो और वहाँ जाके आपको ये भूल जाए कि मैं लेने क्या आया हूँ। और कुछ लोगों के साथ तो ये भी हो जाता है कि गाड़ी ड्राइव करते करते अचानक गायब हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं जा किधर रहा हूँ, ये सड़क तो सीधी जा रही है, मुझे दाएं मुड़ना था या बाएं मुड़ना था। अच्छा, इसका ताल्लुक बुढ़ापे से नहीं है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। ख़वातीन को डिलीवरी के बाद हो सकता है, मर्दों को किसी परेशानी की हालत में हो सकता है। नफ्सियाती ज़ुबान में इसे वहमा कहा जाता है, यानी जब आपके मन में आपकी जो सेंसेशन है, कुछ हिस्सियात वो काम नहीं करती और आप उन चीज़ों को भूलने लग जाते हैं जिनको आपको नहीं भूलना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे आपको किसी का फ़ोन आया, अच्छी खासी जानी पहचानी आवाज़ होती है और आपका नाम भूल जाता है और नाम आप पूछने की पोजीशन में नहीं होते और अंदर से शर्मिंदगी से आप भर जाते हैं कि अब इससे मैं कैसे नाम पूछूं। ऐसे कभी कभी कोई मुलाकाती कोई राह चलता जिससे आपकी मुसलसल मुतवातर मुलाकातें रही होती हैं, उसका भी नाम भूल जाते हैं। अगर आपके पास लिस्ट ना हो कामों की, थिंग्स टू डू, इवन जो मेन सब्ज़ी है वो भूल जाते हैं। सो ऐसी चीज़ें आपके लिए एम्बेरसमेंट लेके आती हैं। ये हादसा नहीं है, हादसाती भी नहीं है, ये वाक़या नहीं है, वाक़याती भी नहीं है, इट हैपन्स। और जब ये होने लगे तो फिर उसकी वजह ढूंढनी चाहिए। जो नफ्सियात के अहले इल्म हैं, नफ्सियात जानने वाले, इंसानों को पहचानने वाले, वो तो ये कहते हैं कि अगर आपके जहन में, यानी ये जो दिमाग का लोचा होता है, ये तब होता है जब आप ओवर थॉट कर रहे होते हैं या जब आप अपने नन्हे मुन्ने दिमाग पे अपने इतने कामों के बोझ लाद दिए होते हैं और ये भी और ये भी और ये भी और ये भी एक वक्त में, जिसे मल्टी टास्किंग कहते हैं। तो मल्टी टास्किंग में कोई शायद एक्सेप्शनल केस होगा जो सारे काम कर ले, अक्सर आपको उनकी डिटेलिंग भूल जाएंगी। इसी तौर पे वो लोग जो अंडर स्ट्रेस होते हैं, जिन्हें किसी ने सताया होता है, जिन्हें किसी ने तंग किया होता है, जिनकी किसी ने बेइज्जती की होती है, जिनके साथ किसी ने धोखा किया होता है या जिन्होंने किसी का धोखा किया होता है, जिन्होंने किसी से पैसे लेने हों और ज़्यादा सारे और इम्कान ना हो वापस होने के, या इसी तौर पे ख़ानदानी मसाइल, आप किसी रिश्ते से बहुत मोहब्बत करते हो और वो रिश्ता बेटे का या बेटी का ट्रबल में चला जाए और उस वक्त आप उसका हल ढूंढने की बजाय सारा प्रेशर अपने ब्रेन पे ले लो, तो ये प्रेशर जो है ये आपके हाफजे को धीरे धीरे खाने लग जाता है और आप फिर नफ्सियाती पेशेंट बन जाते हो भूलने के। आप लोगों में बैठे होते हो और सम टाइम इट हैपन्स कि आप अपना भूल जाते हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ। आप ख़ुद कलामी करने लग जाते हो, अपने आप से बात करने लग जाते हो और आसपास वालों को देख के हैरत का इज़हार, जिस लम्हे आपकी आँखों में बिल्कुल हैरत होती है कि मैं किसके साथ बैठा हूँ। अगर बुज़ुर्गों में ये हो 70-72 साल तो आप कहते हैं कि ये साठा बाठा है और ये भूल सकता है। लेकिन अगर आप सेहतमंद हो, अभी जॉब में हो, अभी उम्र पड़ी हो, और ख़वातीन के साथ ये होता है कि जब भी उनको उनके अपने घर में या उनके ससुराल में या अपने मियाँ के साथ या जहाँ वो जॉब करती हों, उनकी तवक्कुआत से हट के हैंडल किया जाए, यानी जो उनकी एक्सपेक्टेशन है रिस्पेक्ट के मामले में वो पूरी ना हो रही हो, किसी ने उनको हर्ट किया हो, किसी ने उनको बेइज्जत किया हो, किसी ने उनको लेट डाउन किया हो, किसी ने उनको नीचा दिखाया हो, किसी ने साजिश की हो, किसी ने उनका एहतराम और रिगार्ड उनकी तवक्को के मुताबिक ना किया हो। इवन ये भी हो जाता है कि किसी ने आपको आपकी तवक्को या डिमांड के मुताबिक तोहफ़ा ना दिया हो, तो भी ये मुसलसल पाइल अप होते होते एक बीमारी की सूरत में ढलने लग जाता है। तो हुजूर, आप या आपकी बीवी या आपके माँ बाप या आपके बच्चे, किसी में भी ये प्रॉब्लम होने लगे कि वो चीज़ों को भूलने लग जाएं, चीज़ों को रख के भूलने लग जाएं, नाम भूलने लग जाएं और मुकाम भूलने लग जाएं, बहुत सारे नंबर उन्हें याद होते हैं वो भूलने लग जाएं। इवन कभी कभी ये भी होता है कि जिनको कुरान पाक बहुत आराम से याद होता है, जब जी चाहे जिस सूरत से जिस पारे, अगर उनका फोकस ख़राब हो जाए तो
اور انہوں نے اس کو بار بار دہرایا نہ ہو، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ آیات جو آپ کی زندگی کی جان ہے، ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے، یعنی سب سے بڑی بدبختی ہوتی ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ انسان نے قرآن پاک پڑھا ہو، صورتیں یاد کی ہوں، حفظ کیا ہو، اور اس کو بھلا دیا جائے۔ یعنی یہاں جو بھولنا ہے یہ اللہ کی طرف سے ناپسندیدگی اور ایک طرح کا سزا کے طور پہ ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے یا بندی کو اب دوبارہ اذن نہیں دے رہا، اجازت نہیں دے رہا اپنے کلام پاک کو، چونکہ پہلے اس نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو بجائے اس کے کہ بھولنے کے مسئلے میں آپ پیشنٹ بن جاؤ اور پھر جگہ جگہ آپ اپنی انسلٹ کراؤ، بے عزتی کراؤ یا شرمندگی اپنے اندر جمع کرتے جاؤ، تو ترتیب وار کچھ کام کرنے والے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کیجئے کہ اپنے دماغ پہ جو بے جا بوجھ ہیں ان کو کم کیجئے۔ نمبر 2، جو آپ نے پورے زمانے کا دکھ اور صدمے اٹھا کے اپنے اندر جمع کیے ہوئے ان کو گاربیج میں پھینکیے اور اپنے اللہ سے دوستی کر کے ہاتھ جوڑیے اور کہیے کہ اے میرے پیارے اللہ، آپ نے تو مجھ سے فرمایا تھا، اپنی کتاب میں فرمایا تھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو میری تو بس ہو گئی ہے، یہ میرے وسوں باہر ہے، مجھے اب چیزیں بھولنے لگ گئی ہیں، میں لوگوں کے نام، چیزیں، مقام، بہت سی چیزیں ایسی بھول جاتا ہوں جو مجھے نہیں بھولنی چاہیے، تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میرے بوجھوں کو خود اٹھا لیجیے۔ جس بندے کو یہ ٹرک آ جائے اور اللہ میاں سے وہ یہ بارگین کر لے اور اپنے بوجھ اللہ میاں کو اٹھوا دے اور اللہ اس کا ذمہ لے لے، یہ آرام سے ہو جاتا ہے، پر اس کو سچے دل سے اللہ سے محبت کرنی پڑتی ہے، اس کی ماننی پڑتی ہے، تو وہ مان جاتا ہے آرام سے، تو پھر آپ کے جو بوجھ کم ہو جاتے ہیں۔ انسان کے پاس لٹرلی جتنا بھی دماغ ہو، جتنا بھی حافظہ ہو، یہ اتنی ساری چیزیں جب آپ کے غصہ بھی اندر ہو، جب دکھ بھی اندر ہو، جب بے عزتی کا احساس بھی اندر ہو، جب ایک کے اوپر ایک یعنی چیزیں جمع ہوتی جائیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کارکردگی بھی خراب ہوتی ہے، آپ کا حافظہ بھی خراب ہوتا ہے، آپ کا امیج بھی خراب ہوتا ہے، خود آپ کا اپنے اوپر جو ٹرسٹ ہے وہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ کبھی کوئی دلچسپ واقعہ پیش آیا ہو تو ضرور بتائیے گا، چونکہ اب یہ موضوع ایسا چھڑا ہے کہ ایک شاید کلپ میں اس کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خود آپ کو بھی اس موضوع پہ پڑھنا چاہیے، کتابوں کو بھی پڑھنا چاہیے، اور اگر آپ یہ مسئلہ فیس کر رہے ہیں تو پھر اپنی کونسلنگ بھی کرانی چاہیے، اپنا علاج بھی کرانا چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔